नाइट मेयर्स पे थोड़ी बात करने होगा। लोग की बड़ी शिकायत होती है, जैसे मूजी जानवर, छिपकली, सांप देखना। क्या ये वाकई जादू की अलामत हैं या इनको भी बस झटकते बंदा? अच्छा, ये ना जादू की अलामत हो सकती हैं। देखिए, छुपकली जो है इसके बारे में तो खैर मुअब्बरीन का ख्याल ही है कि मौसमी बुखार होता है। अच्छा। भाई बिल्कुल सादा सी बात है। ठीक है। ठीक। ये इसको जादू के साथ जोड़ना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। और लेकिन उमूमी तौर पर जादू की अलामत में से ये अलामत है कि आपको मुख्तलिफ जानदार नज़र आए। जानदारों का नज़र आना जादू की अलामत में से है। और उसमें वो ज़रूरी नहीं कि आपको सोए हुए नज़र आए, आपको जागते में भी चीज़ें नज़र आ सकती हैं। जी। जी। और ऐसे जैसे वो चीज़ नहीं होती, असल में हयोला होता है। और आपके क्योंकि जादू जब असर करता है ना, तो वो दो तरीके हैं। एक तरीका है जिन्नात के ज़रिए से असर करता है, सही। जिन्नात मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जी। एक है हवास पे असर करता है कि आपको हकीकत के खिलाफ नजर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो हवास पर था, सही। तो वो रस्सियां थी और वो सांप नजर आ रही थी। तो ये बिल्कुल हवास के ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज हो जाता जी। है। तो इसी तरह जब आपको हवास के ऊपर असरअंदाज हो गए, तो वो ख्वाब में भी तो कोई चीज़ ऐसी नजर आ सकती है और आपको जागते में भी नजर आ सकती है कोई ठीक। चीज़। वो सिर्फ और सिर्फ आपके, जिसको आप लाशऊर कहें कि कॉन्शियसनेस कहें, जो भी आप उसका नाम दें, लेकिन उसके अंदर कोई चीज़ असर करती है तो आपके हवास उस तरफ चलना शुरू हो जाते हैं या आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा जादू की वजह से जानदार या जानवर नजर आ सकते हैं, ये अलामत हो सकती है। लेकिन हर जानदार ख्वाब में नजर आना जादू की अलामत नहीं होता। उसके लिए मुअब्बरीन ने कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि इस तरह के जानवर तो उसका ये मतलब होता है। तो आपने खासतौर पर छिपकली की बात की, तो इसके बारे में तो मौसमी बुखार आमतौर पे होता है। जिसको ज़्यादा छिपकलियाँ नज़र आती हैं तो इसका मतलब यह है कि वो बुखार में मुब्तला रहा है या रहेगा। माजी के साथ भी इसका ताल्लुक हो सकता है, मुस्तकबिल के साथ भी ताल्लुक हो सकता है। शेर पीछे लगा है, उसको खाने की कोशिश कर रहा है, वो बंदा भाग रहा है उससे। ये तो खौफ इसका होते कुछ हैं, ये तो खौफ। खौफ होते हैं। ये तो बिल्कुल इसी तरह के हैं आपके जो ज़िंदगी के खौफ हैं। वो कभी आपको शेर बन के नज़र आएंगे। आम तौर पे आपको जो छोटे छोटे जानवर, मसलन बकरी आपके पीछे लग गई है। जी। अब देखें, बकरी आमतौर पे कोई खूंखार जानवर नहीं है, दरिंदा नहीं है। जी। जी। लेकिन आपको ख्वाब के अंदर इस कदर वो खौफनाक लगती है कि भैंस पीछे लग गई भैंस पीछे और बकरी पीछे लग गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये छोटे छोटे खदशात होते हैं ज़िंदगी के, जो आपको बड़े, आप समझ रहे होते हैं, आप टेंशन ले रहे होते हैं उसके बारे में, और बड़े होके आपको ख्वाब में नज़र आ रहे होते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को जब उसके साथ रिलेट कर देंगे, अपने ज़िक्र अज़कार, अपना जो रात को सोते वक्त आप खुद तजुर्बा कर लें। आप रात को दुआएं पढ़ के ना सोएं, आप आयतुल कुर्सी पढ़ के ना सोएं, जी। 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 आप ज़िक्र अज़कार कर किए बगैर सो जाएं, तो आम तौर पे आपको रात को कोई ना कोई डरावना ख्वाब आ जाएगा। सही बात, सही बात। तो खुद आपने माहौल क्रिएट करना है कि आपने ख्वाब किस तरह का देखा है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन बात आपने की। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना, वो आप कह लें कॉन्सेप्ट कह लें या एक व्यू थ्योरी है बेसिकली, वो ये है जी कि पैरेलल यूनिवर्स की जो थ्योरी है कि हमारे अलावा भी और दुनियाएं हैं और वहाँ पे हम जैसे ही लोग हैं या हम भी हो सकते हैं। हमारा डोपल गैंगलर, उसे डोपल गैंगलर कहते हैं कि हमारी ही तरह का बंदा है, वो हमारा एक और रूप है। तो वो ये कहते हैं कि जो ख्वाब जो आप देखते हैं ना, ये असल में जब दोनों दुनियाओं की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है ना, तो आप अपने आप का वो वाला वर्जन जो उस यूनिवर्स में है या उस दुनिया में है, उसको देख रहे हैं हरकत और सकनात करते हुए। वो उड़ रहा है, मिसाल के तौर पे आप उड़ते देखते हैं अपने आप को, तो वो आप नहीं उड़े, असल में वो उस दुनिया में शायद उड़ना बहुत आसान है। मतलब एक ये थोड़ी सी लगता है कि अजीब बात है। नहीं, गोया आपकी रूह जो है वो उस दुनिया में जा चुकी है, वहां जाके देख चुकी है। रूह नहीं कहते, वो कहते हैं कि असल में आप कनेक्ट हो जाते हैं दूसरी दुनिया से, पैरेलल अर्थ। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, इसके अलावा एक और अर्थ तो हुई जी, लेकिन कनेक्ट कैसे हो गए? वो फ्रीक्वेंसी, कनेक्टिविटी वो कहते हैं जी कि फ्रीक्वेंसी के थ्रू आपकी ब्रेन की एक फ्रीक्वेंसी है, उधर की एक फ्रीक्वेंसी, वो मैच हो गई। जैसे रेडियो चैनल है, वो आप फ्रीक्वेंसी जब ढूंढ लेते हैं तो रेडियो चैनल चलता है। इस तरह आप दोनों की वेव्स या फ्रीक्वेंसी मैच हो गई हैं, तो अब आपको उसका नज़र आ रहा है, हो सकता है उसको आपका यहाँ का दुनिया के जो है नज़र आ रहा हो पूरा। इसमें बहरहाल इस थियरी को अगर आप एज ए थियरी देखें तो बहुत सारे लूप होल्स आपको जी डिस्कस जी किए जा सकते हैं, लेकिन इसको हम ओवरऑल देखते हैं कि इसका अलग दुनिया का जो तस्वुर है जी, तो क्या हमारे जो इल्मी ज़ख़ीरा है उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है। अच्छा, एक तो इसको दो, मैं समझता हूँ दो हवालों से इसको देखना चाहिए। एक तो जो
प्लेटो की वर्ड ऑफ आइडियाज है। उसने जो आलम अमसाल जिसको हम कहते हैं जी, कि उसने कहा कि बिल्कुल तसव्वुरात की दुनिया है, ये जो मादी दुनिया है ये उसका साया है और वो असल दुनिया और है। सही। और जो कुछ यहाँ वकूअ पज़ीर हो रहा है ये पहले वहाँ पे वकूअ पज़ीर होता है और फिर यहाँ वकूअ पज़ीर होता है। अच्छा। लिहाजा उसने इसको रिलेट करने के लिए बहुत सारी उसने मिसालें भी दी हैं। उसने हत्ता कि ये तक भी कहा है कि ऐसा आदमी मुझे मिला जिसको अपने से माक़बल के आदमियों से मुलाकात हो चुकी थी, अच्छा। या माँ बाद के लोगों से मुलाकात हुई थी, इस तरह की बातें। सही। तो असल में उसकी जो पूरी थ्योरी है, यानी पूरा जो उसका निज़ाम फ़िक्र आप कह लें जी, प्लेटो का, वो घूमता है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़, दुनिया तसव्वुरात के। बिल्कुल ठीक। अब ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है उसका, उसको आप गलत भी कह सकते हैं, सही भी कह सकते हैं, और सिवाय उसके कॉन्सेप्चुअल मेकिंग के उसकी कोई दलील उसके पास नहीं है। सही सही। उसने जितनी दलीलें दी हैं अरस्तू ने ही उसके रिबट कर दिया, उसको निगेट कर दिया है, सही। उसका जो शागिर्द था। लेकिन इस तरह का एक तसव्वुर शाह वलीउल्लाह ने भी दिया है। अच्छा। और शाह वलीउल्लाह ने उसको कहा है आलम मिसाल। अब ये यूं कह लीजिए वो आलम अमसाल है, सही, और ये आलम मिसाल है। सही। उसने कहा तसव्वुरात की दुनिया है, जी। मिसाल का मतलब यह है कि इस जैसी एक दुनिया, अच्छा। यानी तसव्वुर की दुनिया और मादी दुनिया का फर्क नहीं। जी। जिस तरह की ये दुनिया है इसी तरह की एक और दुनिया है, रियल में। रियल में। जैसे रियल दुनिया ये है इसी तरह रियल दुनिया एक और है। ये शाह वलीउल्लाह का कॉन्सेप्ट। और शाह वलीउल्लाह ने ये कॉन्सेप्ट जो है वो सारा का सारा किताब व सुन्नत से अखज़ किया है। और वो ये कहते हैं कि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने ख्वाब में बताए जी, उसमें माजी के वाक़यात भी हैं, मुस्तक़बिल के वाक़यात भी। बिल्कुल ठीक। बहुत सारी जो आप वार्निंग्स की बात कर रहे हैं कि वाक़या होने वाला है, पहले ही आपको बता दिया जाता है कि वाक़या होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे ख्वाब आए, आपने इंटरप्रेट किया। उहद के शुहदा के बारे में पहले बता दिया गया, ग़ज़वा बदर की फ़तह पहले बता दी गई, मुख्तलिफ चीज़ें। यानी गाय ज़िबा होती है, आपने ख्वाब में देखी, आपने कहा ये उहद के शुहदा है, मुझे पहले बता दिया गया था। यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी, अपनी हयात तय्यबा के दौरान जी, ख्वाब देखे, उनकी ताबीर भी देखी। अच्छा, इसी तरह जो उम्रे वाला ख्वाब है जो इसका ताल्लुक कुरान के साथ भी है। शाह वलीउल्लाह ये कहते हैं कि जिन लोगों की रूह पाक होती है जी, उनकी रूह की पाकीज़गी पर मुनहसर है कि उनका उस आलम मिसाल से राब्ता हो जाता है। मैंने आपसे सवाल किया था कनेक्टिविटी, वो जो कहते हैं थियरी बनाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी की वजह क्या है? इनके पास कोई वजह नहीं है, वजह नहीं। शाह वलीउल्लाह वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि रूह की पाकीज़गी का ताल्लुक। सुभान अल्लाह। जितनी आपकी रूह पाक होगी उतना ज्यादा आपका आलम मिसाल से राब्ता होने का इम्कान होगा। लिहाजा जो जितने ज्यादा पाकीज़ा रूह वाले लोग हैं जी, उनको आलम मिसाल से वो चीजें जो बाद में वकूअ पज़ीर होनी हैं जी, उनके साथ राब्ता हो जाता है। सही। लिहाजा उनको पहले पता चल जाता है कि ये होने वाला है।